बाद 2024 चुनाव से जुड़ी थी। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का सबसे सॉलिड ओपिनियन पोल। सर्वे में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान। एनडीए को 295 से 335 सीट और इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीट मिलने का अनुमान। देश के 4 जोन्स उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का ओपिनियन पोल। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को नॉर्थ जोन की 180 सीटों में 150 से 160 सीटें, दक्षिण जोन की 132 सीटों में 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को बम्पर बढ़त। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 73 से 75 सीटें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीट और बीएसपी को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी की एक तरफा जीत का अनुमान। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, उम्मीद है अब बीएसपी नए सिरे से सोचेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मीडिया की विश्वसनीयता पर खड़े किए सवाल। कहा, यूपी में इंडिया गठबंधन को मिलेगी 75 सीट, 24 में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी ने कहा, सर्वे के आंकड़ों पर सवाल नहीं, लेकिन धरातल पर स्थिति अलग। यूपी में गठबंधन को मिलेगी 50 सीटें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर मेरा सवाल नहीं। बीजेपी यूपी में जीतेगी 80 की 80 सीटें। ये गठबंधन ठगबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, कहीं टिक नहीं पाएगा। सर्वे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी दावा, यूपी में जीतेंगे सभी 80 लोकसभा सीटें। मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 75 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, यह बेहद शुभ और अच्छे संकेत है। बिहार में एनडीए पर भारी महागठबंधन। कुल 40 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन को 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को मिल सकती हैं 16 से 18 सीटें। सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल पर भड़के बीजेपी विधायक नीरज कुमार का, 3 राज्यों के चुनाव में मोदी जी ने सारे सर्वे गलत साबित कर दिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे से नीतीश कुमार की सर्वश्रेष्ठता फिर से साबित हुई। बिहार मॉडल ही देश का असली मॉडल। बिहार से सटे राज्य पश्चिम बंगाल में मजबूत स्थिति में ममता बनर्जी की टीएमसी। सर्वे के मुताबिक 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 23 से 25 सीट, बीजेपी को 16 से 18 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बढ़त का अनुमान। 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 19 से 21 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीटों का अनुमान। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी सर्वे पर उठाई सवाल। का जरूरी नहीं ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल, आंकड़े हरदम सही हो। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में राजस्थान में बीजेपी को जनता का अपार समर्थन मिलने का अनुमान। राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 23 से 25 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को भारी बढ़त। सभी 11 सीटों में से बीजेपी को 9 से 11 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत का अनुमान। प्रदेश की सभी 29 सीटों में से बीजेपी को 27 से 29 सीटें और कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 2 सीटें। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 5 से 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीट, बीजेपी को 0 से 2 और अकाली दल को मिल सकती हैं 0 से 2 सीटें। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे का अनुमान। पंजाब में बीजेपी को 0 से 2 सीटें। बीजेपी नेता तीक्ष्ण सूद ने कहा, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं आंकड़े, ये कुछ लोगों का लिया गया सैंपल। पंजाब के कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह का दावा, अभी तो शुरुआत, आने वाले दिनों में कांग्रेस का और बढ़ेगा आंकड़ा। कहा, आप नहीं जीत पाएगी एक भी सीट। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना की 17 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त। कांग्रेस को 9 से 11 सीटें और बीजेपी को 1 से 3 सीटें और बीआरएस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में कर्नाटक में बड़ा उलटफेर। कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी को 22 से 24 सीटें, कांग्रेस को 4 से 6 सीट मिलने का आसार।
ओपिनियन पोल के मुताबिक ईस्ट जोन की 153 सीटों में एनडीए को 80 से 90 सीटें और वेस्ट जोन की 79 सीटों में 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक आज चुनाव होने पर एनडीए तीसरी बार बना सकता है सरकार। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों को सिर्फ 35 से 65 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में इंडिया गठबंधन एनडीए से बहुत पीछे। आंकड़ों पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा यह ओपिनियन है, पोल नहीं, मेरा इस पर यकीन नहीं। ओपिनियन पोल पर बोले कपिल सिब्बल, बीजेपी जब कहती है चाहिए डबल इंजन सरकार तो उन्हें कैसे भी जीतनी है 545 सीट। आपका ओपिनियन पोल ये दिखा भी देगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, कहा हम लोगों का आकलन भी सर्वे के आसपास, लेकिन सर्वे से भी बेहतर आएंगे नतीजे। 350 से ज्यादा बीजेपी और 400 से ज्यादा एनडीए को मिलेंगी सीटें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।